हाँ जी। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने स्केचअप में अपना एक टेबल का डिजाइन मॉडल किया हुआ है। ठीक। अब इस डिजाइन को हमें क्या करना है, रियलिस्टिक टूल में कन्वर्ट करना है। जो रियलिस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इनके ऊपर मटेरियल असाइन करने पड़ते हैं। मटेरियल असाइन करने के लिए स्केचअप में दो तरीके हैं, या तो आप स्केचअप के बाय डिफॉल्ट मटेरियल को दे असाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको डिफॉल्ट ट्रे पे जाना होगा। अगर डिफॉल्ट ट्रे यहाँ पे नहीं आ रही है, बाई चांस जैसे ऐसे कट हो गई है आपसे, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, विंडो में जा सकते हो, डिफॉल्ट ट्रे में जा सकते हो, शो ट्रे कर सकते हो। कौन कौन से एलिमेंट आपको शो करने हैं ट्रे के अंदर, उनको आप यहाँ से टिक करके ऑन कर सकते हो। दो एलिमेंट आपको कोशिश करना है कि शो रहे। पहला एंटिटी इन्फो, सॉरी, दूसरा मटेरियल। ये दो आपके एलिमेंट ऐसे हैं जिनको आपको ऑन रखना है, क्योंकि इन दोनों का ही यूज रहेगा। मटेरियल जब भी हम असाइन करेंगे तो मटेरियल टैब हमारा विजिबल होना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कौन सा एक्टिव मटेरियल है। और मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना है, जैसे उसका टेक्सचर कल हमने देखा था, टेक्सचर साइज को चेंज करना है, बढ़ाना है या छोटा करना है। इसी तरीके से टेक्सचर को रोटेट भी करना पड़ सकता है हमें। जैसे यहाँ पे आप देखो, इसका टेक्सचर क्या, इसके ग्रेन जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। इसके ग्रेन कैसे जा रहे हैं, बैक की तरफ जा रहा है। तो ये टेक्सचर जब लगेगा तो इसके ऊपर पूरा एक जैसा टेक्सचर नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके के एलिमेंट के लिए हमें मटेरियल टैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको रोटेट, टेक्सचर को रोटेट करने के लिए। तो आप यहाँ से जा सकते हैं डिफॉल्ट ट्रे पे, शो ट्रे ऑन कर दिए, यहाँ पर ट्रे शो होने लगी। इसके अंदर ऑप्शन होता है पिन का या अनपिन का। अभी अनपिन कर दिया तो क्या होगा, साइड में चली जाएगी, जैसे आप माउस लेके जाओगे शो होने लगेंगे। तो मैंने ऐसे इसको पिन करके रख दिया। यहाँ पे पहला वाला एंटिटी इन्फो है, दूसरा वाला मटेरियल है। इन दोनों को ऑन रखूंगा मैं, क्योंकि इन दोनों का यूज रहेगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या है, हमारा एक ग्रुप है। अगर मैं मटेरियल लेता हूँ, मटेरियल आप यहाँ से स्केचअप के बाय डिफॉल्ट मटेरियल होते हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। आपको उनको कलर देना है या कोई मटेरियल यहाँ से वुड का टेक्सचर देना है। ये मटेरियल बहुत ज्यादा फोटो रियलिस्टिक नहीं होते, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे, हमें रियलिस्टिक नहीं लगेंगे। अगर हमें इनको रियलिस्टिक टच या टोन देना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वीरे मटेरियल्स का यूज करते हैं। वीरे इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास। वीरे के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन जो वीरे का है वो वीरे 7 है। ठीक है। अभी अभी रिलीज हुआ है कुछ टाइम पहले ही वो। ठीक है, हम लोग वीरे 6 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, वीरे 6 से पुराने जो वीरे वर्जन है उनमें मटेरियल हमारा ब्राउजर के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड हो जाता था। लेकिन जो नए वीरे हैं वो आपके क्लाउड बेस्ड एलिमेंट है, मतलब वो आपका विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही चलेंगे ऑनलाइन। ठीक है, अगर वीरे का टैब आपको ऊपर नहीं शो हो रहा है, जैसे कि वीरे फर्स्ट स्केचअप है, ये टेम्पलेट आपके में शो नहीं हो रहा, टूल नहीं शो हो रहा, तो आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आएगा, हम वीरे फॉर स्केचअप का यूज करेंगे आज की क्लास में। वीरे फॉर स्केचअप को लिया हमने, यहाँ पे ऊपर रख दिया, लोड कर दिया। अब वीरे फॉर स्केचअप में जाने के लिए हमने क्या करना है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी वर्थ को भी मैं रिड्यूस कर लेता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ये हमारा एसेट एडिटर कहलाता है। ठीक है, आज के सेशन में हम वीरे मटेरियल को ही, वीरे 6 के मटेरियल को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरीके से सेटिंग्स रहती हैं, किस तरीके से मटेरियल असाइन करना है, टेक्सचर कैसे देना है, और उसके बाद एक रेंडर उसका किस तरीके से प्रोसेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे किस पे जाएंगे, एसेट एडिटर। जैसे ही आप एसेट एडिटर में जाओगे, आपका ये क्या होगा, ओपन होगा ब्राउजर में आपका, इस तरीके से ओपन होके आएगा। हाँ जी। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर बहुत सारे टैब्स मिलेंगे। अभी आपको 3 टैब्स ब्लू कलर के एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। पहला वाला मटेरियल है, दूसरा लाइट्स है, ये आपका ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, फिर आपका रेंडर एलिमेंट है। ये हम अपने क्लास सेशंस में डिस्कस करते जाएंगे। फिर उसके बाद टेक्सचर है, फिर सेटिंग्स है आपकी, रेंडर्स की सेटिंग, फिर रेंडर के लिए एलिमेंट है आपका, रेंडर करना है आपको, और फिर आपका बफर, वीडियो फ्रेम बफर आपको ओपन करना है। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे टैब दे रखे हैं। आप इसको यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो भी आप एलिमेंट लोगे उसकी डिटेल यहाँ दिखाता रहेगा। ये जो है, ये एक्चुअल में क्या है, आपको काम करना है तो सबसे पहले जब हम वीरा एसेट एडिटर अपना ओपन करेंगे, मैं वापस से ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना है, पहले वाले टैब पे आपको जाकर क्लिक कर देना है। ये जो मटेरियल है, ये हमने मटेरियल असाइन नहीं करे। आपको याद होगा जब भी हम स्केचअप अपना ओपन करते हैं तो एक एक एलिमेंट लेडी टाइप का या एक ऑब्जेक्ट टाइप का बन के आता है। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस कंपोनेंट के लिए दिया जाता है। तो ये जो एलिमेंट के कलर है ना, ये उसी से कलर के रिलेटेड होंगे, या हमने जो मटेरियल असाइन करे होंगे वो होंगे। अच्छा, इनमें से हमें मटेरियल नहीं देना है, हमने क्या करा, मैंने क्या करा, इन मटेरियल की जरूरत नहीं है, मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो रख सकते हो, आप चाहो तो उसको हटा दो।
ठीक है, अभी तक हमने कोई मटेरियल नहीं दिया इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे मटेरियल भी नहीं पिक कर रहा है अभी। ठीक है, ये सेटिंग्स के लिए होता है हमारा बेसिकली। अब कौन सा मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आप यहाँ से पिक कर सकते हो, या मैंने आपको बताया हम मटेरियल पिक करने के लिए किसका यूज करेंगे, वीरे का यूज करेंगे, वीरे के मटेरियल यूज करेंगे, वीरे की लाइब्रेरी का यूज करेंगे, जिससे कि हम हाई क्वालिटी रेंडर और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जनरेट कर सके। तो ये वीरे एसेट एडिटर है, इसके अंदर जो आपके एसेट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी सेटिंग्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन हमें कौन सा मटेरियल चाहिए उसको इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से केओस कॉस्मोस ब्राउजर का यूज करेंगे। तो आपको इस पे जाना है, केओस कॉस्मोस ब्राउजर, आपको एक वीरे पे आईडी बनानी पड़ेगी, केओस कॉस्मोस के लिए आईडी बन जाएगी तो उसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइन देख सकते हैं, आप यहाँ पे साइन इन हुई रहेगी, आपकी जो भी आईडी अकाउंट होगा वो साइन इन रहेगा। अब आपको क्या चीज चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल के लिए आपको यहाँ पे आप देखिए कैटेगरी पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मटेरियल। हम मटेरियल पे जाएंगे, मटेरियल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके मटेरियल की लिस्ट आ जाएगी। आपको कौन सा मटेरियल चाहिए तो हम अपनी ड्राइंग से देख लेते हैं, यहाँ पे ये किस चीज का मटेरियल है, वुड है। तो हमें यहाँ पे मटेरियल में, अच्छा इसके अंदर ऑप्शन होता है ऑनलाइन ऑफ डाउनलोडेड। तो अगर आप डाउनलोडेड पे जाओगे तो अपने सिस्टम में अपने डाउनलोड करे हुए होंगे वो मटेरियल भी हाईलाइट होके आ जाएंगे। ठीक है, और या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से होम पे जा सकते हैं, मटेरियल टैब पे जा सकते हैं। जब आप मटेरियल टैब पे जाएंगे तो यहाँ पर मटेरियल की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके मटेरियल बता सकते हैं कौन सा मटेरियल चाहिए। तो हमें कौन सा चाहिए था मटेरियल, वुड। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कहीं वुड मटेरियल आ रहा है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो सर्च एसेट में, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वुड के टाइप से बहुत ढेर सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको किस पे जाना है, वुड वाले पे जाना है। आप देखो यहाँ पे कहीं पे वुड पता चल रहा है, मिल रहा है आपको। हाँ जी, सेकंड लास्ट में एक वुड फ्लोरिंग है, एक वुड है, हम वुड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको वुड के टेक्सचर देखने को मिलेंगे। अब आप स्क्रॉल करके डाउन आ जाइए, आपको कोई लग रहा है इस तरीके का टेक्सचर जो आपकी इमेज से काफी हद तक रेफरेंस का मिल रहा हो। काफी सेम जैसा हमें इसके अंदर नहीं मिला, ये एक थोड़ा बहुत मिल रहा है। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे। ठीक है, वुड के अंदर एक और नीचे कैटेगरी है, वुड फ्लोरिंग, आप इस पे आ जाइए, इस पे चेक कर लो क्या इसमें तो नहीं मिल रहा। हम ग्रेन्स चेक कर लेते हैं, कलर तो हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप टेक्सचर को देख लीजिए, बाकी कलर जो है वो आपके मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं, मतलब कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मटेरियल हम क्रिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, हम कोई इमेज रेफरेंसेस के तौर पे भी डाउनलोड करके उनको अपना टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी हम वीरे के मटेरियल्स को असाइन करके उन्हीं के रिजल्ट पे आउटपुट लेंगे कि रेंडर होने के बाद किस तरीके से दिखेगा हमारा आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या दिखा रखा है, इसका नाम भी लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, लैमिनेट। इसके टेक्सचर को आपको हाईलाइट करके चेक करना है तो आप यहाँ से इसको प्लस पे क्लिक कर सकते हो। ये टेक्सचर की ग्रीन देख रहे हैं, मैं मैं कोशिश करूंगा ग्रीन मैच कर जाए। ठीक है, कलर को लाइट करना है डार्क करना है वो हम अलग से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ये हमें विनियर मिल रहा है। विनियर में क्या होता है, हमें टेक्सचर के स्पॉट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, लैमिनेट में स्मूथ फिनिश देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है विनियर में और लैमिनेट में। ये भी लिया जा सकता है, इसको हल्का सा डार्क कर देंगे तो ये इस कलर टोन में आ जाएगा, ब्लैक कलर के शेड्स बढ़ा देंगे इसके अंदर तो। ठीक है, सो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्सचर को पिक कर सकते हो जो आपको सही लग रहा हो या आपके प्रोडक्ट के हिसाब से मैच कर रहा हो। ठीक है, उस टेक्सचर को आप पिक कर लीजिए। जैसे मैं ये वाले को पहले क्या कर ले रहा हूँ,
अब मुझे ये वाला मटेरियल असाइन करना है, तो मटेरियल असाइन करने के लिए आपको पहले मटेरियल को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर देना है। सॉरी। जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से ब्लू से वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। जैसे ही वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, अब आपको क्या करना है, इस पे जाके ये ग्रीन कलर का ऑप्शन है इंपोर्ट का। पहले वो आपके कंप्यूटर लाइब्रेरी में डाउनलोड होगा। कंप्यूटर लाइब्रेरी में हमें अपने वीडियो मटेरियल के अंदर चाहिए, तो उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे लिख के आ जाएगा एसेट इंपोर्ट इन प्रोग्रेस। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। वो जब ऑप्शन हट जाएगा यानी कि वो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा जो मटेरियल आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको बार बार यूज करना है, आप उसको यहाँ से क्या कर सकते हो, लाइक करके रख सकते हो अपने पास। लाइक करके रखने से क्या होगा, आपको कभी फिल्टर करना होगा तो आप लाइक एलिमेंट्स पे एक जगह फिल्टर भी कर सकते हो। अच्छा वो मटेरियल दिखेगा कहाँ, वो मटेरियल दो जगह आपको विजिबल रहेगा। आप यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपका होम का बटन दिखेगा मटेरियल टैब में। जैसे आप होम पे जाओगे तो जो मटेरियल आपने इंपोर्ट किए हुए होंगे, या जो कोई प्रोडक्ट कहीं और से ला के रखा आपने, उसके अंदर पहले से कोई मटेरियल था, जैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम कई बार। ठीक है, तो उसके मटेरियल भी यहीं पे आपके होम के अंदर शो होंगे, कैटेगरी के अंदर। अब जो मटेरियल असाइन करना है आपको, उसको एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए आप या तो यहाँ से क्लिक करोगे तो एक्टिव हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, अभी तो एक ही मटेरियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं हमारे पास, तो हम यहाँ से फिल्टर नहीं कर पाते मटेरियल कहाँ है हमारा। तो इसके लिए जब फाइल बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाए हमारे अंदर, मटेरियल बहुत ज्यादा आ जाए, तो उसको फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं जनरली, वीरे एसेट एडिटर में जाते हैं, मटेरियल टैब में जाते हैं। जैसे आप मटेरियल टैब में जाएंगे, सिर्फ आपको मटेरियल्स ही शिप विजिबल होंगे। जिस मटेरियल को आपको एक्टिव करना है उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे वो मटेरियल एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा। इसको असाइन करना है, किसके ऊपर असाइन करना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो डायरेक्टली अगर असाइन किया तो सब पे एक साथ असाइन हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैंने इसको डबल क्लिक करके एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद मैंने यहाँ से मटेरियल लिया, यहाँ से क्लिक करा, पिक हो गया वो। पिक करने के बाद मैंने सरफेस के ऊपर ड्रॉप किया। अभी आप इसकी लोकेशन देखो किस तरीके से आ रही है। हमें क्या करना है इसको, तो इसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। अब इसके रोटेशन कैसे करना होगा, जैसे आपने सरफेस पे दिया, आप इसको राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास टेक्सचर पोजीशन। लेकिन ये टेक्सचर जो होता है, ये फ्लैट सरफेस पे ही टेक्सचर पोजीशन कर सकते हो आप। ठीक है, राउंड सरफेस पे हम पोजीशन नहीं कर सकते। राउंड पोजीशन पे हमें मटेरियल को कहीं फ्लैट पोजीशन पे ड्रॉप करना होगा, उसको पिक करके ही राउंड वाले पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद किस पे गए, पोजीशन पे गए। जैसे आप पोजीशन पे जाओगे, आप देखो इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रेंट बॉक्स खुल जाएगा। इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे हमें, ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो। रेड वाला जो होता है ये आपके पॉइंट को बताता है कि कहाँ पे आपको बेस पॉइंट लेके चलना है, कहाँ से आपका टेक्सचर स्टार्ट हो रहा होगा। मैं अगर इसको पिक करके यहाँ रख दूं तो आप देखो पूरा टेक्सचर उठ के मेरा क्या हो गया, इधर मूव होके आ गया। तो मूव करने के लिए, टेक्सचर बताने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे टाइल्स वगैरह में हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, टाइल्स में जब जब फ्लोरिंग देते हैं ना, तो टाइल्स जो होते हैं वो एक कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो वहां पे हमें ये वाला टूल का यूज करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, टाइल्स या स्टोन के लिए। अब ये तो सीमलेस टेक्सचर है, सीमलेस टेक्सचर है, मतलब ऐसे ही पूरा चलता रहेगा। तो इसमें आप कोई भी पॉइंट दो तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। जो ग्रीन वाला एलिमेंट है, ये आपका स्केल और रोटेट दोनों काम करेगा। स्केल कैसे करेगा, आपने इसको पिक करा। पिक कहां से करना है, लेफ्ट क्लिक से। लेफ्ट क्लिक से आपने सेलेक्ट करके आगे करा तो क्या हो रहा है, टेक्सचर छोटा और बड़ा हो रहा है। इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो आप देखो क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। रोटेट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से इसके स्केल करना है नहीं करना है वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। मैंने छोटा करना है, मैं यहाँ से रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेड वाला मूव करेगा, ग्रीन वाला रोटेट और स्केल करेगा, ब्लू वाला डिस्टॉर्ट करेगा। डिस्टॉर्ट क्या होता है, जैसे स्ट्रेच होता है हमारा, ग्रीन से स्ट्रेच नहीं होगा, ये याद रखिएगा। स्ट्रेच कौन करेगा, ब्लू एलिमेंट करेगा। देखो आप, ठीक है। तो स्ट्रेच करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, ब्लू पॉइंट का। मैंने इसको पिक करा, पिक करके इसको इस पॉइंट पर रखा, इसको स्ट्रेच कर दिया,
ओरिजिनल पॉइंट के बराबर होती है। ठीक है, येलो क्या करता है, येलो डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट क्या करता है, डिस्टॉर्ट का मतलब जैसे कि कई बार हमें रूफ वगैरह देखनी होती है, तो रूफ जो होती है कई बार हिल स्टेशन के घर वगैरह में देखा होगा, उसमें स्लांटेड होती है हमारी। ठीक है, तो वहां पे आप डिस्टॉर्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्टॉर्ट का यूज स्क्यू वगैरह की प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्टॉर्ट के अंदर मिलती है हमें, तो हम वहां से सेटअप कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने टेक्सचर को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके टेक्सचर को हटा दे रहा हूँ। टेक्सचर हटाने के मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मटेरियल डिलीट किया, ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं किया। ठीक है, जैसे मटेरियल डिलीट किया, आप देखो यहाँ पे मटेरियल नहीं आ रहा। मैं वीरे एसेट एडिटर के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मटेरियल नहीं आ रहा कोई भी। ठीक है, तो मैं वापस से रिपीट करके बता रहा हूँ क्या करना है हमें। कॉस्मोस ब्राउजर पे जाना है, जो मटेरियल हमें चाहिए उसको हमें क्या करना है, यहाँ से क्या करना है। अगर जो ब्लू वाला आ रहा है पहले वो डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद ही वो क्या होगा, असाइन होगा। अभी पहले मैंने ये वाला किया था, मैं ये वाला करके आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको पिक करा। ठीक है, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से लोड पे क्लिक किया, जैसे आप लोड करोगे यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे काफी देर मटेरियल हमें नहीं पता चल रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, वीरे एसेट एडिटर पे जाएंगे, मटेरियल टैब पे जाइए, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। और जब हम मटेरियल डाउनलोड करते हैं तो आपको याद होगा नाम से आता है वो, आप उसके नाम याद रखिएगा। अगर काफी ढेर सारे हो जाते हैं तो कई बार हमें यहाँ पे सर्च करके भी सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जो सा मटेरियल आपको पिक करना है, अभी देखो वो एक्टिव मटेरियल नहीं है। ये एक्टिव मटेरियल कौन सा है, जो बाय डिफॉल्ट असाइन होता है व्हाइट। एक्टिव मटेरियल कौन सा होगा, जो यहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ होगा। तो एक्टिव मटेरियल के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मटेरियल के ऊपर क्लिक करना होगा एक बार, या तो यहाँ क्लिक कर सकते हो आप, या आप इसी के ऊपर आके क्लिक कर सकते हो, मटेरियल एक्टिव हो जाएगा। जब एक बार मटेरियल एक्टिव हो गया, ठीक है, तो मटेरियल को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्टिव हो जाएगा, या इसके स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने मॉडल की जगह पे कलर कर लिया, तो यहाँ पे कलर के मटेरियल आएंगे। तो मटेरियल कहाँ दिखाएगा, जब आप होम पे जाएंगे तब आपको मटेरियल दिखाएगा वो, जो आपके प्रेजेंट इसके अंदर अप्लाई होगा। यहाँ से हमने मटेरियल पिक करा, पिक करने के बाद असाइन डायरेक्टली नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टली कर दिया सब पे अप्लाई कर देगा, तो डायरेक्टली नहीं करना। मैंने अंडू किया, किसके ऊपर असाइन करना है, उसके ऊपर जाना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमने अपने मटेरियल को, ठीक है, तो डबल क्लिक करने के बाद मटेरियल असाइन करना है। यहाँ से पिक करा और ड्रॉप किया, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर आ गया। अब सबसे पहली चीज, इसको हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस में कन्वर्ट करना है, टेक्सचर को रोटेट करना पड़ेगा। साइज भी काफी बड़ा है, ये भी चेंज करना है। तो ये चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बकेट टूल अप्लाई हुआ रहता है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो आप। राइट क्लिक करने के बाद किस में जाएंगे, टेक्सचर पोजीशन पे जाइए। टेक्सचर पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपके कंस्ट्रेंट बॉक्स खुल के आएगा। रेड वाला मूव करने के लिए होता है, इसकी हेल्प से आप अपने टेक्सचर को मूव कर सकते हो। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो पॉइंट आप बता सकते हो। मैंने कॉर्नर पर रख दिया ये। ठीक है, अब मुझे इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए मैंने आपको बताया, आप ग्रीन बॉक्स को सेलेक्ट करके रोटेट कर सकते हो, कितनी डिग्री पे रखना है कितने पे नहीं, आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। आप ग्रीन बॉक्स को अपराइट मूव करोगे तो क्या होगा, वो स्केल भी हो सकता है। ठीक है, और आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन होता है रोटेट 90 डिग्री, ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन की हेल्प से आप एक और काम कर सकते हो। सिर्फ रोटेट तो हो ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आप इसको टेक्सचर साइज को यहाँ से छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से टेक्सचर के साइज को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने टेक्सचर सेटअप कर लिया, मान लो मैं इसको टेक्सचर को रोटेट कर दिया, सॉरी। ठीक है, आपको डन करना है, राइट क्लिक करके डन कर दिएगा। जब आप टेक्सचर पोजीशन पे जाए, यहाँ से आपने पोजीशन सेटअप कर लिया, आप यहीं पे राइट क्लिक करके क्या कर दिए, डन। जैसे डन करके बाहर आएंगे, टेक्सचर आ जाएगा यहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ। अब मैं इसको चाहता हूँ ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाए, तो उसके लिए मैंने वापस से इसके ऊपर डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, टेक्सचर पे गए। यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास, रीसेट पोजीशन कर दिए, वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा, ये वाला मटेरियल मुझे ज्यादा सही नहीं लग रहा, जो पहले मटेरियल था वो ज्यादा बेटर था, तो मैं वापस से जाता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद क्या कर लिया हमने, इसको मटेरियल को क्या कर लिया, लोड कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे भी दो मटेरियल आ गए।
ऐसे ही अब वीरे एसेट एडिटर पे आते हैं। सॉरी ये ओपन है, तो यहाँ पे भी दो मटेरियल आ गए। हमें कौन से वाले को एक्टिव करना है, ये वाले को नीचे वाले को? जिसको एक्टिव करना है उस पर जाके दोबारा से क्लिक कर दिएगा। हाँ, आप मटेरियल रीनेम के लिए कह रहे थे तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके मटेरियल को क्या कर सकते हो, रीनेम मटेरियल को कर सकते हो। मैं जो है वही रहने देता हूँ। तो ये वाले मटेरियल को पिक करा, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव करने के बाद मैंने इसको कट किया, डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ से पिक करा और इसके ऊपर असाइन कर दिया। असाइन तो हो गया, लेकिन टेक्सचर कैसा है? राइट क्लिक करा, पोजीशन पे गए और यहाँ से जाके राइट क्लिक करके क्या कर दिया, इसको रोटेट। एक बार रोटेट कर दिया, ये इधर की तरफ आ रहा है, राइट क्लिक करके इसको फ्लिप लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, उधर की तरफ चला जाएगा और ऐसे इसको डन कर दिया। आ गया टेक्सचर वाला। अब यही टेक्सचर हमें कहाँ पे असाइन करना है, यहाँ पे। तो इसके टेक्सचर को आपको याद है हमने इस तरीके से कर लिया था, ठीक है। अगर आपने यहाँ से टेक्सचर को पिक करके असाइन करा, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी के साथ आएगा। आपको ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो आप यहाँ से पेंट पे जाके पिक करके यहाँ पे इसके ऊपर असाइन कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे इस पर असाइन किया, इस पर असाइन किया। यहाँ से हमने टेक्सचर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया इनके ऊपर, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, इसका जो टेक्सचर है ये कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है। यही टेक्सचर हमें यहाँ पे इस वाले एलिमेंट पे भी चाहिए होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पेंट टूल पे गया, टेक्सचर को पिक करा, असाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। वापस से मैंने क्या करा, ऑल्ट टूल दबाया, पिकर एक्टिव हो जाएगा, या तो यहाँ से आप पिक जाके पिक कर लिए, ठीक है। और अब असाइन कर दीजिए। मुझे इस पूरे पे असाइन करना है, जो व्हाइट एलिमेंट आ रहा है इन सब पे यही वाला मटेरियल देना है। तो सबको व्हाइट वाले को इस वाले मटेरियल से रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सभी को रिप्लेस मार देगा, बाहर आ गए। देखिए ये वाला टेक्सचर मटेरियल अप्लाई हो गया इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसके टेक्सचर को भी इसी से ही चेंज कर दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पिक करा, इसको भी यही इसके हिसाब से नहीं करते। तो ये तो हमारा वुड का टेक्सचर हो गया। अब नीचे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कौन सा मटेरियल है ये, देखने में क्या है, व्हाइट है, ठीक है। ये मटेरियल किस चीज का होगा, ये क्या है हमारा, लेमिनेट है, राइट। ठीक है, ग्लॉस है, व्हाइट ग्लॉस लेमिनेट है, ठीक है। ये मटेरियल टेक्सचर आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है, ठीक है। आपको इसमें जाना है प्लास्टिक में, यहाँ हमें पीवीसी व्हाइट मिलता है। पीवीसी व्हाइट ग्लॉस है, पीवीसी व्हाइट मैट है, पीवीसी व्हाइट मैट है, ठीक है। पीवीसी मटेरियल हो गया आपका, ठीक है। अब आपको ग्लॉस में चाहिए तो आप याला लेंगे, मैट चाहिए तो आप याला लोगे। मैंने मैट पिक कर लिया। मैट पिक करने के बाद आप यहाँ से लोड करोगे मटेरियल, लोड करके हमने यहाँ से क्लोज किया। आप देखो यहाँ पे आ गया मटेरियल, मैंने पिक करा। पिक करने के बाद मैंने इसको डायरेक्टली असाइन कर दिया। डायरेक्टली कंपोनेंट या ग्रुप के पास असाइन कर दे तो पूरे पे एक साथ असाइन कर दे। अच्छा, अब इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए, टेबल के ऊपर कुछ एलिमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे रखे हुए हैं। ऐसे ये ड्रॉर हमारा खुल रहा है तो इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए, है ना। ऊपर के एलिमेंट रखे होते हैं हमारे इस पे, जैसे एक मैगजीन रखी हुई है खुली हुई, है ना, कोई फ्लावर पॉट हो सकता है। अब हमें ये मटेरियल चाहिए, मटेरियल आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, एस्थेटिक्स को एनहांस करने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट्स है। तो इनको आप बनाओगे नहीं, इनको आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे, जैसे मटेरियल इंपोर्ट कर रहे थे ऐसे अब ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, इस पे गए। अच्छा, क्या क्योस से ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने में फायदा क्या होता है, पहली चीज आपका रेंडर जल्दी निकलेगा। अगर आप कहीं और से इंपोर्ट करके लाओगे तो वो मटेरियल प्रोसेस होने में, रेंडर होने में टाइम ज्यादा लेगा। लेकिन क्योस के मटेरियल रेंडर होने में टाइम कम लेंगे क्योंकि वो प्रॉक्सी पे बने होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्योस कॉस्मोस ब्राउजर पे आना है। यहाँ पे आपका ये दिख रहा है होम, होम पे चले जाइए। हमें क्या चीज चाहिए, 3D मॉडल। तो आप यहाँ से कैटेगरी के अंदर 3D मॉडल पे आ गए। 3D मॉडल में हमें क्या चीज चाहिए, अब वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको फर्नीचर चाहिए, एसेसरीज चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ से एसेसरीज पे चले गए। जब आप एसेसरीज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एसेसरीज का टैब देखने को मिलेगा पूरा। अगर उसके अंदर भी आपकी कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। एसेसरीज के अंदर जैसे हमें मोबाइल फोन वगैरह रख देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन में मिलेंगे हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इस पे गए। अब ये चीजें तो नहीं रखी होंगी उसके ऊपर, है ना। लैपटॉप तो एक बार को हो भी सकता है लेकिन ये चीजें तो नहीं होंगी। नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। सेल फोन हो सकता है, इंपोर्ट कर लिएगा तो पहले डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद लोड पे गए। लोड पे जाने के बाद हमने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। अभी जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, जिस जिस सरफेस के ऊपर जाओगे ना उस सरफेस के ऑटोमेटिकली सरफेस प्लेन ले लेता है, उसी के ऊपर ड्रॉप करेगा। ड्रॉप तो हो गया ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल कैसे रखा हुआ है। मैंने इस पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ गया, या स्पेस बार दबा दिया कमांड से बाहर आ गया। ये कैसा आ रहा है। पहली चीज तो वर्टिकल आ रहा है, दूसरी चीज इसका कोई कलर दिख रहा है आपको। ये कलर यहाँ नहीं दिखाएगा, जब आप इसका रेंडर निकालोगे तब उस टाइम पे ये इसके वर्टिकल दिखाएगा। लेकिन क्योंकि अभी कैसा है, ये खड़ा हुआ है वर्टिकल, ऐसा तो रखा नहीं होगा। ये कैसा होना चाहिए, फ्लैट रखा होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, इसको सेलेक्ट किया, क्यू प्रेस करा, रोटेट पे गए, पहले व्यू एंगल सेलेक्ट करा, रोटेट कर दिया, नीचे चला गया। नीचे चला गया तो मूव कमांड पे गए, बॉटम से उठा के इसके टॉप कंस्ट्रेंट लगाया। ठीक है, टॉप में कहाँ कहाँ रखना है, सरफेस के ऊपर आप जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट ले लेगा। स्केचअप में अच्छी बात होती है, हमने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, आ गया। इसको व्यू के हिसाब से उल्टा रहेगा, तो मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। और थोड़ा सा स्ट्रेट तो रखा नहीं होगा ना, जब हम फोन रखते हैं तो हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा एंगल एंगल पे रखते हैं, तो इस तरीके से रख दिया। आप चाहो तो इसको पलट के भी रख सकते हो, पलटने के लिए सिंपल आप इस पर क्लिक करिए, फ्लिप पे जाइए। मैंने कंट्रोल दबा के फ्लिप कर दिया। कंट्रोल दबा के फ्लिप करके एक इस साइड रख दी। ठीक, और क्या रखना है हमें, क्या कॉस्मोस पे गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट तो हो गए हमारी ये, है ना। ये क्या चीज है हमारी, मैगजीन। आप इसको सर्च कर सकते हो ऊपर, मैगजीन्स को इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं मिलेंगी वो, एसेसरीज में आ जाइए। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर लो, या फिर आप यहाँ पे टेबल वेयर एंड फूड ऑफिस एसेसरीज पे आते हैं। ऑफिस एसेसरीज पे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बुक्स मैगजीन्स मिल जाएंगी, आप उनको यूज कर लो अपने उसके अंदर। नीचे भी हमें कुछ मैगजीन वो रखनी है, तो मैंने ये वाली लोड कर ली। थोड़ा आगे ले आते हैं क्योंकि पीछे से दिखेगी नहीं वो रखी हुई। अच्छा, ऊपर ओपन टाइप रखनी है, ओपन टाइप हमारी ऊपर भी आ रही थी।
इसको क्या कर देते हैं हम, हल्का सा रोटेट करके रख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट रखेंगे तो सही नहीं लगेगा ना। रोटेट कर लेते हैं। अच्छा, रोटेट करने के साथ साथ में ये थोड़ी सी बड़ी ज्यादा लग रही है, तो इसको क्या कर देते हैं, स्केल कर लेते हैं। ठीक है। ऐसी कोई और एलिमेंट है आपको इसके ऊपर रखने हैं तो वो आप पिक कर सकते हो। जैसे आपके पेन पेपर होल्डर वगैरह होते हैं, या हैट रख सकते हो आप, या खाली पेपर, ये आपके इस टाइप के एलिमेंट रखने हैं, आप ये रख सकते हो खाली। तो डेकोरेटिव आइटम आपको कोई और रखना है तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो, कि आपको कोई चीज शो करनी है, उसमें दिखानी है। ठीक है। अच्छा, अब ये ड्रॉर हमारा ओपन हो रहा है, तो इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट हमें दिखाना होगा, यहाँ रखा हुआ है ना। इसके अंदर क्या रख सकते हैं हम, अपनी एडिशनल एसेसरीज रख सकते हैं उसमें। मैं अभी के लिए रैंडम इस तरीके से ये रख दे रहा हूँ। एक कोई फोन रख देते हैं हम। उसमें फोन में दो टाइप के थे हमारे, एक फोन मॉडल भी उसी के अंदर रख देते हैं। ये रख देंगे। एक सेल फोन कह रहा था हम रखने के लिए, तो वो हमें एसेसरीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जी, ये वाला रख लेते हैं। या हेडफोन रख दो आप। हम्म, हाँ, लैपटॉप भी अंदर रखा है या इधर रखा है उनका लैपटॉप। बंद हुआ हुआ लैपटॉप है कोई, फोल्डेड लैपटॉप उसमें नहीं है ना। टैब होगा इसमें शायद, मेरे ख्याल से टैब रख सकते हो आप चाहो तो। आई थिंक टैब होना चाहिए। देखना आप, अगर होगा तो रख दिएगा। ठीक है। ये है टैब। टैब रख सकते हो, लैपटॉप तो ओपनेबल है सारे, वो नहीं रख पाओगे आप। ठीक है, तो टैब रख सकते हो लेकिन। और हेडफोन रख दे रहे हैं। हेडफोन को सिलेक्ट करके मैं फ्लिप कर लेता हूँ। इसको flip कर लेता हूँ। और मैंने एक काम किया अभी के लिए, इन सबको सिलेक्ट करके इसको इसको डीसेलेक्ट किया, इसको भी डीसेलेक्ट, इसको भी डीसेलेक्ट किया, इनको राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। इसको सेटअप कर लेते हैं पहले।
हेलो। अच्छा, हमने इनको अरेंज कर लिया, इसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, व्यू पे गए, अनहाइड ऑल कर लिया, सारे विजिबल हो गए, फोन हाइड हो गया। ठीक है, इसको नीचे हो गया। ठीक है, अब मुझे रेंडर लेने से पहले मुझे एक व्यू सेटअप करना होगा कि किस व्यू का हम रेंडर लेना चाह रहे हैं। तो वो व्यू जो होता है वो हम कैमरे से जो व्यू पे आप छोड़ोगे ना उसी व्यू का रेंडर निकालेगा। स्केचअप में अलग से कैमरा सेटअप करने के लिए फीचर नहीं होता। आप जिस व्यू पे अगर अपनी स्क्रीन को फ्रीज करोगे उसी व्यू पे वो उसका क्या करेगा, रेंडर निकालेगा। तो आपने अपना व्यू सबसे पहले सेटअप कर लेना। व्यू सेटअप करने के लिए अब जब सराउंडिंग में कुछ है क्या हमारे पास, नहीं है ना। तो जब मुझे रेंडर निकालना होगा तो मुझे इसी चीज को रेंडर में चाहिए। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, जूम कर लूंगा। अपनी स्क्रीन के अंदर होना चाहिए इसकी पूरी बॉडी। ठीक है, आपको थोड़ा सा नीचे करके शो करना है, ऊपर करके शो करना है, तो वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इतना सेटअप करने के साथ साथ आप एक चीज और मेक श्योर कर लेगा कि जो कैमरा होना चाहिए वो कैमरा आपका कैसा होना चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, पर्सपेक्टिव कैमरा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो हम अपने आई साइड से जो भी चीज देखते हैं वो हमारी क्या होती है, पर्सपेक्टिव विजन के अंदर जाती है। पैरेलल व्यू हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उनको तैयार करने के लिए रहता है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, इसको जूम करा, इसको थोड़ा सा आगे रख लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि पैरेलल में ही ज्यादा अच्छा आ रहा है तो आप यहाँ से पैरेलल व्यू को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू में हल्का सा क्या होता है, जो आगे चीज होगी वो थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, पीछे वाली चीज थोड़ी सी नैरो दिखेगी, छोटी दिखेगी। अब इसके पर्सपेक्टिव को सेटअप करना है आपको कि कितना ज्यादा पर्सपेक्टिव आपको शो करना है कि इस वो आप यहाँ से इसके अंदर हमारे पास होती है फील्ड ऑफ व्यू, आप इसको चेंज कर सकते हो। हाँ जी, तो पर्सपेक्टिव कितना रखना है कितना नहीं वो आप फील्ड ऑफ व्यू से यहाँ से सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको फील्ड ऑफ व्यू पे जाना है, जाने के बाद आपको माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करनी है। लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहे हैं आगे तो आप देखो नीचे डिग्री कम हो रही है, फील्ड ऑफ व्यू ये पैरेलल में कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री यानी कि बिल्कुल पैरेलल भी हो जाएगा। और इसको खींच के नीचे पीछे लेके आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये पर्सपेक्टिव व्यू में आ रहा है। दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आप अपने फील्ड ऑफ पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो, आपको कितना रखना है। आप डिग्री भी बता सकते हो नीचे, जैसे मैंने बताया भाई, मैंने कहा 26 डिग्री पे रखना है, मैंने 26 डिग्री एंटर कर दिया। तो आप देखो वो 26 डिग्री पे आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद अभी हम यहाँ से इस पे चलते हैं, स्केचअप के अंदर हमने मटेरियल असाइन किया, अभी सिर्फ मटेरियल असाइन किया है। दूसरा क्या क्या, कैमरा सेटअप किया। अब मुझे लगता है कि ये मेरा कैमरा बिल्कुल ठीक है, तो मुझे इसी कैमरा पे रेंडर लेना है, लेकिन मुझे बार बार और चीजों को अल्टर करना है, चेंज करना है, सेटिंग्स करनी है। तो बाद में ये व्यू पता नहीं मिले नहीं मिले, एग्जैक्टली ये मिले नहीं मिले, लाने के लिए फिर बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं जनरली क्या करता हूँ, व्यू पे जाता हूँ, एनिमेशन पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद क्या कर देता हूँ, जैसे ही आपने एड सीन किया, अब यहाँ पे देखो स्क्रीन 1 लिख के आ गया, आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये कौन सा व्यू है हमारा, बैक व्यू है। अच्छा, ये जो पीछे वाला सरफेस है ये कौन सा होना चाहिए, इसी का होना चाहिए था। तो मटेरियल मैंने यहाँ से बी कमांड से इसको पिक किया, मटेरियल को मैंने इसको रोटेट किया, इसको डबल क्लिक करा, और यही मटेरियल मैंने इसके ऊपर साइन कर दिया, एस्केप कर दिया। हमने अपना व्यू बदल दिया। मैंने इस एलिमेंट को हाइड कर, राइट क्लिक करके क्या कर दिया, हाइड। इस एलिमेंट को राइट क्लिक करके क्या कर दिया, हाइड। ठीक, अब जैसे ही मैं स्क्रीन 1 पे आ रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, क्या होगा, जो हाइड थे वो क्या हो गए, अनहाइड हो गए। ठीक है, अगर इस स्क्रीन पे कोई चीज मैंने हाइड करके सेटअप की भी होगी तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, चाहे वो मैंने शो कर दी हो। और जिस एंगल ऑफ ओरिएंटेशन पे था उसी एंगल ऑफ ओरिएंटेशन पे अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आया? तो इस तरीके से हम अपने स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं स्केचअप के अंदर।
ऐसे आप मल्टीपल स्क्रीन बना सकते हो। इन मल्टीपल स्क्रीन को बना के ही हम एनिमेशन भी सेटअप करते हैं, बट एनिमेशन अभी नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए वो क्लास नहीं लग रही हमारी, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है, मटेरियल असाइन करा है। दूसरा क्या काम करा हमने, अपना कैमरा एलिमेंट्स रखे और अपनी क्या करा, कैमरा को सेटअप कर लिया। इतना करने के बाद आप वापस से वीर एसेट एडिटर पे जाएंगे। वीर एसेट एडिटर पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास, ये तो मटेरियल टैब है हमारा। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये क्या मिल रहा है हमें, सेटिंग्स। सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर आते हैं, इसके अंदर हमें सबसे पहला क्या मिल रहा है, रेंडर। रेंडर इंजन मिल रहा है। रेंडर इंजन में हमारे पास दो लगे हुए हैं, सीपीयू या सीपीयू, यानी कि आपका जो कंप्यूटर में वो होता है, प्रोसेसर होता है, उसके बिहाफ पे रेंडर निकालेगा। जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, ठीक है, जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं, जैसे गेमिंग लैपटॉप होते हैं हमारे, उनमें ग्राफिक कार्ड होते हैं। तो उनमें आप जीपीयू कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी जो सिस्टम है उनमें जीपीयू नहीं लगे हुए हैं, तो हम सीपीयू पे ही निकालेंगे। लेकिन जैसे आपके पास कोई गेमिंग लैपटॉप है या किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है डेडिकेटेड, जैसे एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जीपीयू मोड ले सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है प्रोग्रेसिव रेंडर। रेंडर के दो तरीके होते हैं, या तो प्रोग्रेसिव या फिर आपका, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव रेंडर जो होता है हमारा, फाइनल रेंडर जब हम लेते हैं तो हम प्रोग्रेसिव को बंद कर देते हैं, बट अभी हमारा फाइनल रेंडर नहीं है। अभी तो हमने यही चेक नहीं किया कि रेंडर होने के बाद कैसा दिखेगा, क्योंकि जो हमने मैगजीन रखी है ऑब्जेक्ट की, उनके कहीं कलर हमें दिखा नहीं रहा। तो वो चीज के लिए हमें अब पहले रेंडर को चेक करना होगा। नीचे उसके आप देखोगे तो रेंडर की क्वालिटी लिखी हुई है, क्वालिटी हमारी लिखी हुई है मीडियम। यहाँ से हम क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, आपके जितने अच्छे सिस्टम हो आप उतने उस हिसाब से इसकी क्वालिटी को सेटअप कर सकते हो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, लो, ठीक है। अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं, तो आप लोग कभी भी कोशिश करिएगा रेंडर क्वालिटी को हाई प्लस नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, आपका सारा सेटअप हो जाए, आपको फाइनल रेंडर निकालना है, उस टाइम पे आप हाई पे निकालो। हाई प्लस पे हमेशा काम करना है, क्योंकि जब भी आप हाई प्लस पे काम करोगे, वो आपके सिस्टम पे बहुत लोड डालेगा, रेंडर भी बहुत देर में निकलेगा। तो वो जब आप कंपनी में जाओ तब आप हाई प्लस पे निकालना। अपने पीसी, अपने सिस्टम्स को आप खराब नहीं करिएगा, इसलिए आप हमेशा कोशिश करिएगा क्या क्या करें, या तो मीडियम प्लस या हाई पे निकालें। उससे ज्यादा ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है, जब तक उस चीज के पैसे नहीं मिले, ठीक। इसके बाद डिनॉइजर होता है। डिनॉइजर नॉइजिंग को हटाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे जब हम रेंडर निकालते हैं तो इसमें कुछ ब्लैक स्पॉट आते हैं, जैसे आपने भेजे थे कुछ रेंडर शायद मेरे ख्याल से, निसार सर को शायद, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा ब्लैक स्पॉट आ रहा है। उनको हटाने के लिए हम डिनॉइजर्स का यूज करते हैं। डिनॉइजर के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है वी-रे डिनॉइजर, एनवीडिया एआई या इंटेल ओपन इमेज। एनवीडिया एआई उसी के में चलेगा जिसके में ग्राफिक कार्ड पड़ा होगा डेडिकेटेड, हमारे में नहीं है तो हम यूज नहीं कर सकते। या तो आप वी-रे डिनॉइजर ले सकते हो या इंटेल, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसर जो है वो तो इंटेल का ही है, तो हम इंटेल ओपन इमेज प्रोसेसर पे रख देते हैं। अपडेट इफेक्ट, अपडेट इफेक्ट को हमने रैपिड कर लिया ताकि हमें चेंजेस को वो क्या कर सके, फटाफट फौरन दिखा सके, टाइम न लगाया रहे अपडेट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, रेंडर सेटिंग्स के लिए आज सेशन में देख लेते हैं। सबसे पहले इंजन को सेटअप करना है। अगर ग्राफिक कार्ड है, गेमिंग लैपटॉप है, तो आप जीपीयू पे रखिए, अदरवाइज आप किस पे रखोगे, सीपीयू पे। प्रोग्रेसिव रेंडर अभी के लिए ऑन रखेंगे हम। क्वालिटी ऑफ रेंडर हमने क्या रखा है, या तो मीडियम या मीडियम प्लस रखिएगा। डिनॉइजर ऑन कर लिया मैंने, अगर आपका ऑफ है तो आप ऑन कर लिएगा। और ऑटो से हटा के हमने किस पे रख दिया है, इंटेल ओपन इमेज पे रख दिया। अपडेट इफेक्ट को भी हमने क्या कर दिया, रैपिड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ कैमरा पे आते हैं। कैमरा पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, कैमरा स्फेरिकल चाहिए या क्यूबिकल चाहिए। तो कई बार हमें 360 डिग्री रेंडर लेना होता है, तो उस टाइम पे हम नीचे वाले जो है स्फेरिकल पैनोरामा उनका यूज करते हैं। अभी के लिए हमारा स्टैंडर्ड ही रखेंगे, ज्यादातर रेंडर हम स्टैंडर्ड पे ही निकालें, तो हम स्टैंडर्ड रखते हैं। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन होता है स्टीरियो। स्टीरियो ऑन करने से क्या कहता है, लास्ट रेंडर और अब का रेंडर दोनों को कंपेयर करके दिखाता है। तो रेंडर को मैंने स्टीरियो से ऑफ रखना है, वो दो 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 स्टेजेस में दिखाएगा आपको, ठीक है, हमने वो नहीं करना, हमने ऑफ रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा एक्सपोजर का। एक्सपोजर हमारा लाइट कंटेंट को बताता है, ठीक है। तो आपको लाइट कितनी कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, उसके लिए आप एक्सपोजर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको भी नहीं देख रहे, जब हम अपने रूम्स वगैरह बनाएंगे उस टाइम जब रेंडर लेंगे तब मेन हमारा एक्सपोजर का काफी ज्यादा रोल प्ले रहेगा। लाइट कम होती है तो जो व्हाइट चीज होती है वो भी हमें क्या दिखती है, ग्रे या डल टाइप की दिखती है। लाइट ज्यादा होगी तो ग्रे चीज भी क्या होगी, लाइटर शेड में दिखेगी। तो लाइट्स को मैनिपुलेट करने के लिए हम एक्सपोजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो कैमरा में हम अभी के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आपकी पैरामीटर्स कुछ चेंज है तो आप उनको स्टैंडर्ड्स पे सेटअप कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड ये रखिएगा, स्टीरियो को ऑफ रखिएगा, एक्सपोजर ऑन रख लीजिएगा, चाहे तो एक्सपोजर की वैल्यू को हम बाद में चेंज करना देखेंगे। ठीक है। डेप्थ इफेक्ट वगैरह क्या होता है कि जैसे आपने देखा है आजकल हमारे फोन में भी ऑप्शन आता है डेप्थ इफेक्ट ऐड करने का, ब्लर ब्लर करने का ऑब्जेक्ट्स को। जो आप कैमरा से फोटो लेते हो तो उसके अंदर ऑप्शन होता है ना कि पास वाले एलिमेंट को पे फोकस कर लेगा, पीछे का एलिमेंट क्या कर देगा, ब्लर कर देगा। तो रेंडर के टाइम पे भी आप ये चीज कर सकते हो कि आप अपने रेंडर जब प्रोसेस कर रहे हो तो किसको आपको फोकस रखना है, किसको आपको ब्लर करना है। वैसे तो ये जनरली हम लोग डेप्थ इफेक्ट डालते नहीं है, और अगर आप चाहो तो यहाँ से दे सकते हो। यही काम हम रेंडर प्रोसेस होने के बाद फोटोशॉप से भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक रहता है। ठीक है। तो अभी के लिए हम वो इस पे नहीं जाएंगे। नीचे आपके इफेक्ट का ऑप्शन होता है, हम इस पे अभी ये कुछ नहीं पड़ रहा है, तो कैमरा को मैंने ऑफ किया। इसके बाद नीचे मेन ये है हमारा रेंडर आउटपुट, इसको सेटअप करना होता है। रेंडर आउटपुट सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सेव फ्रेम ऑन कर लोगे। सेव फ्रेम क्या करता है, हमारा एक बॉर्डर दिखा बना देता है। ब्लैक कलर का एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये आपका बॉर्डर हो गया। बॉर्डर मतलब अगर मैंने इसको और जूम किया तो इसमें देखो ये एरिया क्या हो गया, बॉर्डर के बाहर चला गया। जब रेंडर होगा तो इसके अंदर अंदर का एलिमेंट भी रेंडर होगा। तो सेव फ्रेम से क्या होता है, हम अपने बॉर्डर को चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या एलिमेंट रेंडर के अंदर शो होगा, या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो रेंडर फ्रेम से हमारे क्या हो जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो जब भी हमें रेंडर लेना होता है मैं कोशिश जनरली ये करता हूँ कि सेव फ्रेम को क्या करूँ, ऑन रखूँ। अच्छा, नेक्स्ट नीचे हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेज रेजोल्यूशन। इमेज का साइज होता है ये हमारा। ठीक है। इमेज का साइज मतलब कि हमें किस क्वालिटी ऑफ इमेज को प्रिंट करना है या एक्सेस करना है। जैसे हमें आजकल 4K इमेजेस चल रही हैं हमारी, ठीक है, तो आपको रेजोल्यूशन उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। ठीक है। फिलहाल के लिए ज्यादातर रेंडर हम क्या देखेंगे, या तो हमारी पीसी स्क्रीन छोटी होती है उस पर देखेंगे, या फिर हम मोबाइल फोन में देखेंगे। तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी ऑफ रेंडर रेजोल्यूशन रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिस्टम स्पेक्स के हिसाब से कम ज्यादा और आपके वीडियो के वर्जन के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो रेंडर इमेज निकालेंगे वो हम 2000 पिक्सल्स की निकाल लेते हैं, काफी रहेगा। 2000 हमने उसका वो रख लिया रेजोल्यूशन। ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसका, एक्सपेक्ट रेशियो। एक्सपेक्ट रेशियो से हमारा कैमरा चेंज होता है। जैसे कि एक्सपेक्ट रेशियो को मैंने यहाँ से 1:1 कर लिया, तो जो फोकस होता है वो आपका कैमरे का फोकस पॉइंट होता है, वो आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हो कि आपको कितना रखना है। ठीक है। ज्यादातर हम व्हाइट स्क्रीन पे निकालेंगे। कुछ ऐसे जैसे बिल्डिंग का फ्रंट है, बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन देना है हमें। अब बिल्डिंग का फ्रंट कम है हमारा, हाइट ज्यादा है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वाइड वाइड स्क्रीन से चेंज करके इसको पोर्ट्रेट में कर देंगे, या तो फिर आप अपना कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जाना है रेंडर पे। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आपका रेंडर इंजन सेटअप करना है, ग्राफिक कार्ड है तो जीपीयू ऑन रखना है, अदरवाइज सीपीयू रखना है। प्रोग्रेसिव अभी के लिए ऑन रखना है। क्वालिटी यहाँ पे सेटअप करी हमने रेंडर की, डिनोइजर लगाया। ठीक है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आप वीरे डिनोइजर को ही लीजिएगा। ठीक है। देन उसके बाद आप रेंडर आउटपुट पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद आपने सेफ फ्रेम ऑन कर लेना है, ताकि आपकी बॉडी बॉडी जो है वो रेंडर सेफ फ्रेम के अंदर ही रेंडर हो। ठीक है। इमेज रेजोल्यूशन जो आप चाहते हो वो आप सेटअप कर लेगा, और आपका एक्सपेक्ट रेशियो सेटअप कर लेगा, क्या सेटअप करना चाहता हो। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अगर ये मिनिमाइज हो रहा है तो आप इसको मैक्सिमाइज कर लेगा, इसको एक्सपेंड कर लेगा, यहाँ से ये खुल के आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिनोइजर का, डिनोइजर हमने ऑन कर दिया है। ठीक है। यहाँ से आप इसके इंजन को चेंज कर सकते हो, उधर से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, पड़िएगा वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट। ठीक है। इसका पता हमें कब चलेगा, इसके लिए हम एक पहले क्या करते हैं, एक रॉ रेंडर लेते हैं। रॉ रेंडर निकालने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से ये टी पॉड ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पे नहीं जाना है। इसके साइड में एक एरो दिख रहा है, ये एरो पे क्लिक करना है। इसके एरो पे क्लिक करने के बाद हम, क्योंकि अभी चेक कर रहे हैं, चेक करने के लिए हम हमेशा रॉ निकालते हैं। जब रॉ में हमें चीजें पता चल जाती हैं तब हम उसके बाद रेंडर प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेंडर विद वीरे इंटरेक्टिव, ये लाइव रेंडर आपको निकाल के दिखाता है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखो क्या हो रहा है। बता सकते हैं क्या 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 हुआ हमारा, मटेरियल शो होने लगे हमें सारे। मटेरियल के साथ हमने, आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमने सन दिया,
स्केचअप में ऑटोमेटिकली सन पिक कर लेता है। तो सन ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, असाइन हो चुका है। अब वो साइन कहाँ से पड़ रहा है, साइड से पड़ रहा है। तो शेडो किधर पड़ रही है, पीछे की तरफ पड़ रही है। तो पीछे का एलिमेंट विजिबल कम है, ठीक है। इस चीज को चेंज अगर करना है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हम पहले एक रॉ रेंडर निकाल के देखेंगे। हमने रॉ रेंडर निकाला, अब इसमें कुछ चेंजेस करने, जैसे मैं शेडो की डायरेक्शन को बदलना चाहता हूँ। तो शेडो की डायरेक्शन बदलने के लिए पहले हमें पता तो चले शेडो कहाँ से मिल रही है हमें। तो उसके लिए शेडो के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शेडोज, इसको ऑन कर लेना है आपको। ठीक है, शेडो आप ऑन कर लोगे, ये आपका टूल आ जाएगा शेडोज का। ठीक है, इस टूल का यूज करेंगे हम। इस टूल में सबसे पहला ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, शेडो। ये ऑन किया हमने, शेडो दिख रही है हमें। ठीक है, अभी तक हम जनरली शेडो टूल ऑन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि शेडो से ना हमारी स्क्रीन थोड़ी सी लैग होने लगती है, लोड ज्यादा पड़ता है, शेडो कास्ट करने लगता है। तो वर्किंग करने के लिए हम जनरली शेडो को ऑफ रखते हैं। जब एक बार वर्किंग हो जाती है, हमें सेटअप करना है लाइट्स वगैरह को, तो शेडो को ऑन कर लेते हैं। शेडो को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके मंथ लिखे हुए, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। आप सन की डायरेक्शन या तो टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हो, या फिर सीजन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, दो चीजों से आप अपने शेडो को चेंज कर सकते हो। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि आपसे आपसे ये चीज नहीं हो पा रही है, तो आप सीधे क्या करो, आप अपने मॉडल को ही उठा के रोटेट कर दो। दूसरा तरीका, आसान तरीका। ठीक है, खैर हर बार वो नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ से इसको चेंज करना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसके सीजन को और टाइम को चेंज किया। टाइम को चेंज करने के बाद मैंने क्या करा, वापस से इस पे गया मैंने और जाके इंटरेक्टिव रन किया। अभी देखो क्या हो रहा है, शेडो पीछे की तरफ कास्ट होने लगी। अच्छा, इतना करने के बाद मैंने इसको स्टॉप किया। मैं वीरे एसेट एडिटर पे गया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, पढ़िए, वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट। मैंने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद इसको कट किया, कट करने के बाद वापस से मैंने रेंडर शो किया। कुछ फर्क दिखा आपको, सनलाइट आ रही है, सनलाइट तो आ रही है, तभी तो ये चीज दिख रही है। बिना लाइट के कोई चीज दिखती है हमें। देखो अब अभी हम यहाँ रूम में बैठे हुए हैं, अगर मैं सारी लाइट बंद कर दूं, नेचुरल लाइट तो यहाँ से कोई नहीं आ रही, तो क्या हम कोई चीज देख पाएंगे, अंधेरा होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, लाइट के बिना कोई चीज नहीं दिखती। लाइट तो पड़ रही है, लेकिन उस लाइट से जो शेडो बन रही है, क्या वो शेडो हमें इतनी ज्यादा दिख रही है, तो उसने शेडो को ब्लर कर दिया। तो वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट से क्या होता है, शेडो जो कास्ट हो रही होती है उनको डिम कर देता है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी एम्बियंट कोलिजन जो होगा उसकी वजह से जो शेडो होगी वो आपको बनती हुई दिखेगी, बट जो मेजर शेडो इफेक्ट है उसने क्या करती है, क्लोज कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने शेडो को कास्ट करवाना नहीं करवाना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अच्छा, इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, मैं इसको डल करना चाहता हूँ कलर को। ये वाला जो मटेरियल है, इस कलर को मुझे डल करना है, मैंने इसको स्टॉप किया, कट किया। अच्छा, शेडो हमने देख लिया। इस ये सीजन ध्यान रखना कौन से पे है, जून से जुलाई के बीच में, टाइम 7 o'clock के आसपास है। जैसे ही मैं स्क्रीन 1 पे आ रहा हूँ, क्या हो रहा है, वापस से वो ही सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर आना पड़ेगा, यहाँ से इस पर आना पड़ेगा, शेडो को ऑन किया हमने। ठीक है, और शेडो यहाँ से ऑफ कर दी मैंने, और इसको राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, अपडेट। अपडेट से क्या होगा, अब ये वापस से उस पर जाके सेटअप नहीं होगा। अच्छा, अब हमें करना क्या था, इसके कलर को थोड़ा सा डार्क करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से पहले पिक टूल लिया। पिक टूल पे जाने के बाद, पिक टूल पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इस पे क्लिक करा, टेबल के टॉप पे। जी, टेबल के टॉप पे क्लिक करने के बाद, हाँ जी, टेबल के टॉप पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से इस पे गया, वीर एसेट एडिटर, मटीरियल। ठीक है, मटेरियल पिक नहीं करेगा, यहाँ से हमने मटेरियल दिया। ठीक। अच्छा, तो हमने यहाँ पे अपना मटेरियल पिक करा। मटेरियल पिक करने के बाद अगर ये स्क्रीन ओपन नहीं है, हाइड है, तो आप इसको एक्सपेंड करिए, यहाँ से स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे इसका कलर देख रहे हैं, कलर आ रहा है, कलर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आप इस पे यहाँ पे कलर पे जा सकते हो, या सॉरी यहाँ पे बैक आ जाओगे, यहाँ पे कलर पे गए, यहाँ से मैंने इसके कलर को हल्का से क्या कर लिया, डार्क कर लिया, इंटरेक्टिव पे प्ले किया।
कोई डिफरेंस दिखा है यहाँ पे? दिखा? कोई डिफरेंस as such नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वीरे का कलर यहाँ से इसका मटेरियल का ना ऑलरेडी पहले से असाइन था। तो हमने क्या करना था, इसका कलर चेंज करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, अभी के लिए मैं इजी मेथड बता दे रहा हूँ। यहाँ से हमने कलर दिया है, ठीक है। इसके एडिट मोड पे जाएंगे हम। एडिट मोड पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कलर टैब आ रहा है। यहाँ से आप उसके कलर को डार्कर टोन में रखना है, ठीक है, या लाइटर टोन में रखना है, वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। इतना करने के बाद ऑप्शन आता है तो हाँ, हाँ वो भी कर सकते हो। वो मैंने अभी इजी मोड बताया कि आप स्केचअप के अंदर ही जाके वहीं से चेंज कर सकते हो, वही बता दूंगा बाद में। अभी पहले याद देख लेते हैं, ठीक है। आरजीबी वैल्यू सही करते हैं, हाँ वो बताएंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, रेंडर की क्वालिटी जो होती है वो स्क्रीन पे काफी ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसमें, इस वाली स्क्रीन के अंदर, मेरे ये वाली स्क्रीन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, और जो टीवी स्क्रीन है हमारी इस पे हल्का सा हाँ फेडेड टाइप का देखने को मिल रहा है। तो रेंडर क्वालिटी आपकी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कौन सी स्क्रीन पे उसका रेंडर प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें ठीक लग रही हैं। मैं इसी के साथ अपने रेंडर को प्रोसेस करना चाहता हूँ। बट ये जो वाइट है हमारा, ये बहुत ज्यादा वाइट लग रहा है, मैं इसको हल्का सा ऑफ वाइट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आप इसको स्टॉप कर सकते हो, कट किया, हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, यहाँ से पिक मटेरियल पे गए, इसको पिक कर लिया, और वीरे एसेट एडिटर पे गए। व्हाइट मटेरियल ऐसे होते हैं, उनके कलर को आप यहीं से चेंज कर सकते हो। हम यहाँ से आए, ऑफ वाइट करना है, या तो आप उसकी आरजीबी वैल्यू डाल दो, ठीक है। यहाँ से आप इसको नंबर में चेंज कर सकते हो, आरजीबी वैल्यू डाल सकते हो। और मैंने यहाँ से इसको बहुत मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ऑफ वाइट टाइप का रखेंगे। मैंने ऐसे किया, इसको कट किया, स्क्रीन पे गए, इंटरेक्टिव क्लिक किया, ठीक है। जब हम इंटरेक्टिव प्ले कर रहे हैं तो आप देखो एक चीज नोटिस करना, ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट है, दोनों में कोई फर्क दिख रहा है आपको? ये वाला सेगमेंट इतना, जब किसी चीज पे बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है तो वो हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं लाइट बर्न, ठीक है। इनको कम करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है, जो हम वीडियो एसेट एडिटर में अपने रेंडर, यही चीज हम रेंडर एलिमेंट के अंदर ना सेटअप करते हैं। सॉरी, वीडियो इंटरेक्टिव निकालते टाइम सेटअप करते हैं। यही छोटी छोटी चीजें हमें सेटअप करनी होती है अगर हमें अपना अच्छा रेंडर निकालना पता। रेंडर निकल जाएगा, निकाल लेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, फिर उसमें गलती देखेंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर रेंडर निकालेंगे, ऐसे बहुत टाइम हमारा खर्च होगा। इसीलिए इन चीजों को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इंटरेक्टिव करते हैं। एक्चुअल रेंडर नहीं है ये, सिर्फ क्या है, रॉ रेंडर हमें निकाल के देगा। ठीक है, तो ये चीज सेटअप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हो, प्लस वाले साइन पे। यहाँ लेयर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे लेयर पे आप प्लस साइन पे क्लिक कीजिए। प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है एक्सपोजर, दिख रहा है? आप इस पे जाइए, इसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है हाईलाइट बर्न, ठीक है, ये हाईलाइट्स कहलाते हैं हमारे। आप यहाँ से पकड़ के इनको रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, आपके पूरे रेंडर पे थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, ठीक है। सिर्फ एक जगह पे नहीं करेगा, पूरे पे डालेगा। वो रोशनी इसी पे पड़ रही है, इसीलिए ये वाइट है, तो वाइट क्या हो रहा है, जल्दी हाईलाइट बर्न उस पर ज्यादा क्रिएट होंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसके वैल्यू को 0.5 पे सेटअप कर लिया, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कर दिया, एक्सपोजर को भी मैंने यहाँ से इस पे 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सेटअप कर लिया पूरा। इतना सेटअप करने के बाद हमने क्या करा, अभी ठीक है हमारा जो जो ये रेंडर आ रहा है, इसी पे मुझे इसको प्रोसेस करना है, तो मैंने इसको स्टॉप करा, इंटरेक्टिव को कट करा, ठीक है। कट करने के बाद इसी पर रेंडर लेना है, हमने सारी चीजें सेटअप कर ली। तो आप बस क्या करो, जाके या तो यहाँ पे रेंडर पे क्लिक कर दो, या फिर इसी पे जाके इंटरेक्टिव करा था जहाँ से हमने, कहाँ से, यहाँ पे एरो पे गए थे, इसी के अंदर यहाँ पे अब इंटरेक्टिव लग गया, तो इंटरेक्टिव ऊपर आ रहा है, तो रेंडर क्या होगा, नीचे आएगा, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दो। हाँ, एक चीज और, मैंने अभी स्टॉप किया इसको, फाइनल रेंडर लेने से पहले सेटिंग्स में गए, प्रोग्रेसिव को बंद किया हमने यहाँ से, ठीक है। और रेंडर क्वालिटी यहाँ से आप सेटअप कर लो कि आपको क्या चाहिए। मैंने, आप लोग मीडियम प्लस पे निकालना, क्योंकि आप लोग के में
एरर ज़्यादा आएँगे, बार-बार आएँगे। जब एक बार फाइनल हो जाए उसके बाद आप आई पे निकालिएगा। जो आपको लगे कि आपके रेंडर में कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप की छोटी-मोटी गलतियाँ नहीं है, तो आप उसको निकालिएगा। फिलहाल के लिए आप लोग मीडियम या मीडियम प्लस पे निकालिएगा। इतना निकालने के बाद रेंडर पे जाके सेव कर दें। ठीक है, आपको देखना है ये बिट बाय बिट आपका क्या करेगा, रेंडर प्रोसेस करेगा। जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो यानी कि आपका रेंडर पूरा हो चुका है। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो रेंडर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, रेंडर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो फिनिश लिख के आ जाएगा। फिनिश लिख के आ जाए मतलब आपका रेंडर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे डिनोइजर पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। अगर आपको डिनोइजर हटाना है तो यहाँ से मैंने इसको क्या किया, आई ऑप्शन को ऑफ किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हल्की सी ब्लरीनेस हमें देखने को मिलती है। अभी तो ये एक सिंपल एलिमेंट है, इसमें इतनी ज्यादा ब्लरनेस हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, बट जो बड़े एलिमेंट होते हैं जिन पे हम वीरे डिनोइजर या एनवीडिया डिनोइजर का यूज करते हैं, उनके रेंडर डिनोइजर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है हमारी, तो उन पे हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अब इतना करने के बाद हमें इसको सेव करना है, तो आप यहाँ से सेव इमेज पे जाएंगे। जहाँ पे आपको इमेज को सेव करना है वो लोकेशन बताइए। ठीक है, हमने बता दिया इसको। ठीक है, यहाँ से आपने अपने इमेज की क्वालिटी बताई कि किस किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, पीएनजी सेव करना है या जेपैग सेव करना है या टिफ सेव करना है, आप यहाँ से बताइए और उसको सेव कर दीजिए। ठीक है, आप पीएनजी या जेपैग सेव करिएगा। ठीक है, इसको क्लोज किया हमने, कट किया। ठीक है, अब देखो ये हमें मॉडल मिला था, ये हमने उसका रेंडर किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रेंडर्स निकाल सकते हैं। उसको बाद में आप अपने क्लाइंट्स के साथ या ग्रुप में जिसको जिसके लिए बनाया आपको, आप उसको शेयर कर सकते हो इमेज को, क्योंकि स्केचअप फाइल तो उनके पास ओपन नहीं होगी, है ना। रेंडर फाइल इमेज में कन्वर्ट हो गई, अब वो ओपन हो जाएगी, तो वो हम शेयर कर देते हैं। क्लियर है। सो आज की क्लास इतनी रखते हैं हम।